आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) के अंतर्गत। तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) में नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती और खसरा संशोधन का प्राविधान है। तो साथियों हमने देखा कि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो किसान हैं जिनके पास भूमि है और वो अपनी भूमि की पैमाइश यानी धारा 24 के अंतर्गत बात प्रस्तुत करते हैं। तो RI लेखपाल द्वारा ये रिपोर्ट लगा दी जाती है कि खसरे का जो क्षेत्रफल है यानी कि जो भूचित्र यानी नक्शे का जो क्षेत्रफल है वो और खतौनी के क्षेत्रफल में काफ़ी अंतर है, इसलिए पैमाइश किया जाना संभव नहीं है, ये रिपोर्ट आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे भाई 116 यानी कि बंटवारा का वाद डालते हैं तब भी इसी प्रकार की रिपोर्ट आ जाती है, यानी कि जो नक्शा भूचित्र है उसके और बंदोबस्ती रकबा में अंतर के अनुसार रिपोर्ट आ जाती है। RI यानी कि कानून को लेखपाल रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, जिसके कारण बंटवारे में तमाम सी दिक्कतें आती हैं। तो साथियों इसके लिए जो सजेशन दिया जाता है RI द्वारा कि इसकी नक्शा दुरुस्ती करा ली जाए, तो नक्शा दुरुस्ती में जाना पड़ता है और जब तक नक्शा दुरुस्ती हो नहीं जाती तब तक पैमाइश और 116 होना संभव प्रतीत नहीं होता है। तो साथियों इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूवर्स नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों देखते हैं कुछ नक्शा दुरुस्ती के संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं उनके संबंध में। तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 30(1) नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती, खसरा संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों हम देखते हैं नंबर 1 में है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 30(1) और उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 28 के परिप्रेक्ष्य में है। तो साथियों हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) में नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती और खसरा संशोधन होता है। इसके पहले जो हमारा अधिनियम था उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 धारा 28 के अंतर्गत नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती, खसरा संशोधन होता था। तो जो हमारा आज धारा 30(1) के अंतर्गत नक्शा दुरुस्ती, नक्शा संशोधन हो रहा, यही पहले धारा 28 में होता था। तो अब हम देखते हैं साथियों नंबर 2, धारा 30(1) के अधीन केवल लिपिकीय त्रुटि या भूल को सुधारा जा सकता है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 की उपधारा 1 के अंतर्गत केवल नक्शा में हुए लोप और नक्शे में हुई त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2, धारा 30 की उपधारा 1 के अधीन स्वात्व हक घोषणा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) के अंतर्गत केवल नक्शा में हुई त्रुटि लोप को ही सुधारा जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी हक, स्वात्व या घोषणात्मक कोई बात का डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब है किसी को हक और किसी के पक्ष में घोषणा करना या किसी को स्वात्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 4, चकबंदी अधिनियम के अधीन तैयार नक्शे की त्रुटि लोप को कलेक्टर दुरुस्त कर सकता है। कहने का मतलब है चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत नक्शा तैयार किया गया है, जो सर्वेक्षण नक्शा होता है, वर्तमान नक्शा होता है, उसमें जो त्रुटि या लोप है उसको केवल कलेक्टर ही दुरुस्त कर सकता है। कहने का मतलब है जो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत जो नक्शा तैयार किया गया है, भूचित्र तैयार किया गया है, उसमें यदि कोई लोप है, कोई त्रुटि है, तो उसको आवेदन पर या स्वतः यानी कि स्वयं कलेक्टर के संज्ञान में आने पर उसे दुरुस्त कर सकता है। जो चकबंदी
अधिनियम में तैयार किया गया नक्शा है उसको कलेक्टर दुरुस्त कर सकता है। अब देखते हैं नंबर 5 है, केवल कलेक्टर ही नक्शा की दुरुस्ती कर सकता है। कहने का मतलब है जो नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि है, लोप है, गलती है, उसे केवल कलेक्टर ही दुरुस्त करेगा। उसके बाद देखते हैं साथियों नंबर 6 में बताया गया है दीवानी न्यायालय नक्शे की त्रुटि या लोप को दुरुस्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत जो नक्शा तैयार किया जाता है, जो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा होता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसके आवेदन पे दीवानी न्यायालय भी उस त्रुटि को दुरुस्त कर सकता है, चाहे वो लोप हो और या कोई त्रुटि हो। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 7 में है कानून गो की आख्या के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता। जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 30(1) के अंतर्गत आवेदन किया गया है नक्शा दुरुस्ती का, उसमें जो कानूनगो की रिपोर्ट आती है उसके आधार पे आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कलेक्टेड द्वारा तहसील से आख्या मांगी जाती है और उसमें कानूनगो अपनी आख्या देता है और उसके आधार पे यदि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है तो आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो आरआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसकी पुष्टि करते हुए कलेक्टेड को अपने विवेक, अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए उसमें आदेश पारित करना चाहिए और न कि मात्र कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर। अब साथियों देखते हैं नंबर 8, नक्शा दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र भी चकबंदी कानून की धारा 49 से बाधित हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो नक्शा दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र होता है वो चकबंदी अधिनियम की धारा 49 से बाधित हो सकता है। साथियों जब चकबंदी होती है तो चकबंदी में पूरी तरह से प्रत्येक काश्तकार को नोटिस के द्वारा नक्शा अपने जांच करना यानी कि अपने नक्शे की जांच करने का समय दिया जाता है और उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसमें आपत्ति करने का भी समय दिया जाता है और बाकायदा प्रत्येक व्यक्ति के संज्ञान में रखते हुए उसके नक्शे को तैयार किया जाता है। तो यदि इस प्रकार का कोई त्रुटि है और उठाई जाती है तो चकबंदी अधिनियम की धारा 49 से बाधित हो सकती है। तो साथियों अब देखते हैं नंबर 9, धारा 30(1) के अधीन सर्वे स्पर्श से आख्या मांगी जा सकती है। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति नक्शा दुरुस्ती का आवेदन करता है कलेक्ट्रेट के समक्ष तो यदि कलेक्ट्रेट उस आवेदन या उस डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो नक्शा स्पर्श यानी कि कहना का मतलब है कि जो अनुरेखक होता है जिसे ड्राफ्टमैन कहते हैं उसकी सहायता वो ले सकता है आदेश पारित करने में और उसकी जो सहायता ली जाए उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसकी पुष्टि करते हुए कलेक्टेड महोदय आदेश पारित करेंगे। अब साथियों देखते हैं नंबर 10, नक्शा दुरुस्ती एवं नायब तहसीलदार की आख्या। साथियों जब कोई व्यक्ति नक्शा दुरुस्ती के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन करता है तो उसमें नायब तहसीलदार की आख्या भी प्रस्तुत होती है। तो साथियों जब कलेक्टेड को आवेदन में किसी त्रुटि या लोप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है तो उसके आधार पर वो दुरुस्त कर सकता है और जो नायब तहसीलदार की आख्या आती है उसका कोई प्राविधान नहीं इस धारा के अंतर्गत, यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 28 के अंतर्गत कोई ऐसा प्राविधान नहीं है और वही प्राविधान जो संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) में है वही नियम लागू होंगे। कहने का मतलब है जो नायब तहसीलदार की आख्या आती है उसका कोई प्राविधान नहीं है आख्या मंगाने का। तो साथियों उसके बाद हम देखते हैं नंबर 11, धारा 30(1) के अधीन कार्रवाई की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं साथियों
नंबर 12, नक्शे के सही होने की परिकल्पना नहीं होती है। जो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा है उसमें क्या त्रुटि है, क्या सही है, इसकी कोई परिकल्पना नहीं होती है। और ये मान लीजिए कि जो नक्शा होता है उसे पूर्ण रूप से सही होना नहीं बताया जा सकता है, यानी कि उसकी सही होने की कोई परिकल्पना नहीं होती है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 13, नक्शा दुरुस्ती के लिए स्थल निरीक्षण आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति नक्शा दुरुस्ती, नक्शा संशोधन, खसरा संशोधन के लिए आवेदन करता है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि स्थल निरीक्षण किया जाए। स्थल पे जाके उसको देखा जाए, उसका मुआयना किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 14, धारा 30(1) के अधीन निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं दिया जा सकता है, पारित नहीं किया जा सकता है साथियों, किया जा सकता है। साथियों इसमें यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 30(1) के अधीन जो आवेदन किया जाता है उसमें किसी प्रकार का निषेधाज्ञा का यानी स्टे का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अब साथियों देखते हैं नंबर 15, कलेक्टर नक्शा की दुरुस्ती को स्वयं दुरुस्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि बिना किसी के आवेदन पर कलेक्टेड को यानी कलेक्टेड के संज्ञान में ये बात आ जाती है कि यहाँ पे नक्शे में त्रुटि है या लोप है तो उसे स्वयं वो सही कर सकता है। तो साथियों देखते हैं नंबर 16, धारा 30(1) की कार्रवाई में कोई हितबद्ध व्यक्ति पक्षकार बन सकता है। कहने का मतलब है जिस घाटे की नक्शा दुरुस्ती कराई जा रही है उस घाटे के अगल बगल के जो काश्तकार हैं, कोई प्रभावित है व्यक्ति तो वह हितबद्ध पक्षकार होता है, उसका हित उसमें निहित होता है, तो वो उस वाद में नक्शा दुरुस्ती का जो वाद है उसमें पक्षकार बन सकता है। तो साथियों जो ये हमने पॉइंट रखे हैं, जो बातें नक्शा दुरुस्ती, नक्शा संशोधन यानी खसरा संशोधन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में रखी है, ये साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 28 के अंतर्गत बताए गए हैं। और यही नियम आपकी धारा यानी जो वर्तमान संहिता है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(1) में भी लागू होंगे। तो साथियों अगर इन बातों के संबंध में अगर किसी को कहीं पे साइटेशन की जरूरत होती है तो हम आपको साइटेशन का डिटेल भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो साथियों हमने आज चर्चा किया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 30(1) नक्शा संशोधन, नक्शा दुरुस्ती, खसरा संशोधन के संबंध में और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में चर्चा किया। तो साथियों में पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। और साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।